नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंतिम कवि वृंद को पढ़ रहे थे। आज हम इनके दोहा संख्या 35 से 45 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इन दोहों का भावार्थ। भले बुरे छोटे बड़े रहे बढ़नी पे आए, मकर असुर सुर गिरी अनल, दधि मधि सकल बसाए। यहाँ दधि की जगह होना चाहिए उदधि मधि सकल बसाए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। इसमें कवि ने कहा है कि जो बड़े व्यक्ति हैं वे सभी के आश्रयदाता होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो कवि वृंद कहते हैं कि भले मनुष्य, बुरे मनुष्य, छोटे और बड़े, ये सभी यदि रहे बढ़नी पे आए, बड़े व्यक्तियों के पास आकर रहने लगते हैं तो इन सब की रक्षा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि मगरमच्छ, असुर यानी राक्षस, सुरगिरी यानी सुमेरु पर्वत, अनल यानी अग्नि, उदधि मतलब क्षीर सागर या समुद्र में, जिस प्रकार से कि मगरमच्छ, राक्षस, सुमेरु पर्वत, अग्नि आदि सभी उदधि यानी सागर अर्थात क्षीर सागर के मध्य निवास करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये सभी जो है वो क्षीर सागर का जब मंथन किया गया था तो उसमें से निकले थे, ये सभी उसमें निवास करती हैं। आशय है कि बड़े लोग सभी को आश्रय देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्षीर सागर में ये सभी को आश्रय मिला हुआ है। अलंकारों में आपका अनुप्रास अलंकार है और साथ ही दृष्टांत अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। कोउ दूर न करी सके विधि के उलटे अंक, उदधि पिता तव चंद्र को धोई न सक्यो कलंक। इस दोहे में कवि वृंद ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि विधाता के लिखे हुए लेख को कोई भी नहीं मिटा सकता है। तो कवि कहते हैं कोउ दूर न करी सके विधि के उलटे अंक, कि विधाता के विपरीत अंक, विपरीत अक्षरों, लिखे गए विपरीत अक्षरों अर्थात विपरीत भाग्य लिखी को भी कोई दूर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कि उदधि पिता तव चंद्र को, कि चंद्रमा जो है वह उदधि पिता तव चंद्र को, उदधि यानी सागर, सागर जो है वो चंद्रमा का पिता है और सागर में अथाह जल का भंडार है, परंतु इतना होने पर भी धोए न सक्यो कलंक, वह अपने पुत्र चंद्रमा के कलंक को नहीं धो सकता। कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन किया गया था तो उसमें से चंद्रमा भी निकला था, इसलिए समुद्र को चंद्रमा का पिता माना गया है और चंद्रमा के कलंक का विधाता के द्वारा लिखा गया है, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। आगे देखिए, छल बल अलंकारों में आपका इसमें भी दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार ही है। छल बल धर्म अधर्म करी अरि सादिये अभीत, भारत में अर्जुन किसन कहा करी युद्ध रीत। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत दिया है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए छल बल धर्म किसी का भी सहारा नहीं पड़े, वो सभी नीतिगत है, जायज़ है। तो कवि इसमें कहते हैं कि छल यानी कपट, बल यानी शौर्य, धर्म और अधर्म सभी करके अरि साधिये अभीत, निर्भय होकर शत्रु का साधना चाहिए, अर्थात निर्भय होकर शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार से कि महाभारत में अर्जुन और कृष्ण ने युद्ध की जो रीति अपनाई थी वह ही रीति अपनानी चाहिए। इसमें आपका अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है और इस तथ्य का उन्होंने संकेत किया है कि युद्ध में सब कुछ जायज़ है, भले ही छल बल धर्म या अधर्म का सहारा न पड़े, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सभी
जायज है। कवि वृंद ने इसी भाव का एक अन्य दोहा भी कहा है। कवि वृंद ने इस भाव का एक अन्य दोहा भी कहा है और वह है, छल बल समय विचारी के अरिहनिये अनयास, कियो अकेले द्रोणसुत निसि पांडव कुलनाश। इसी प्रकार ये छल बल और धर्म अधर्म का बिना विचार करे शत्रु को साधने की जो रीति है वह एक योद्धा के अनुरूप श्रेष्ठ धर्म नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि यह युद्ध में जायज है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। इसमें कवि ने कहा है कि लगातार अभ्यास करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए कवि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति यानी जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि निरंतर अभ्यास करता रहे तो वो ज्ञानी, सुजान मतलब ज्ञानी बन जाता है, श्रेष्ठ ज्ञानी बन जाता है। इसके लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान, कि रस्सी के बार बार खींचने से सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, रस्सी के चिन्ह पड़ जाते हैं। और कहने का अभिप्राय है कि जड़ बुद्धि को भी लगातार अध्ययन अभ्यास करके जो है निरंतर अभ्यास करते रहने के लिए कहा गया है, ताकि वह उससे भी ज्ञान प्राप्त हो सके। अगले में आप दृष्टांत अलंकार ही है, इसमें भी अगला दोहा देखिए। कुल सपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसमें कवि का कहना है कि मनुष्य के शुभ लक्षणों द्वारा ही उसके कुल के सुपुत्र होने का पता चल जाता है। तो कवि कहता है कि जन्म लेने के बाद लखी शुभ लक्षण गात, गात यानी शरीर, कि मनुष्य के जन्म लेने के पश्चात उसके शरीर के शुभ लक्षणों को देखकर ही यह पता लग जाता है कि वह कुल का सुपुत्र होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि होनहार बिरवान की, होनहार मतलब होनहार यानी अच्छी तरह से बढ़ने व फलने फूलने वाले पौधे के पत्ते पहले से ही चिकने होते हैं। भाव यह कि पत्तों से ही पौधे के श्रेष्ठ होने का पता लग जाता है। और अंतिम पंक्ति जो है वो एक प्रकार से होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यह एक लोकोक्ति भी बन गई है। ये भी इसमें भी दृष्टांत अलंकार का ही प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार आप इसमें देख सकते हैं। बिना सिखाए लेत है जही कुल जैसी रीत, जन्मत सिंघनी को तनय गज पर चढ़त अभीत। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि वंश की रीति और परंपरा को मनुष्य बिना सिखाए ही सीख जाता है। तो कवि कहते हैं जही कुल जैसी रीत, कि जिस कुल की जैसी रीति होती है, जैसी परंपरा होती है, उसे उस कुल का नवजात बालक बिना सिखाए लेते है, बिना सिखाए ही ग्रहण कर लेता है। उसको इसके लिए उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि जन्मत सिंघनी को तने, कि सिंघनी का पुत्र जन्म लेते यानी सिंह शावक जो है जन्म लेते ही निर्भय होकर हाथी पर चढ़ जाता है या हाथी पर आक्रमण कर देता है। कहने का प्रय है कि वंश और जाति परंपरा जो है वो बालक अनायास ही सीख लेते हैं। एक प्रकार से इसमें स्वाभावोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार तो है ही। अगले कुछ दोहे और देखिए।
बिना कहे हूँ सतपुरुष पूरे पर की आस, कौन कहत है सूर को घर घर करत प्रकाश। इस दोहे में कवि वृंद ने सत्पुरुषों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो बिना उनका स्वभाव ही दूसरों की भलाई करना होता है, इसलिए वो बिना कहे दूसरे की आशाओं और इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। कवि कहते हैं बिना कहे हूँ सत्पुरुष। सत्पुरुष मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बिना कहे ही पूरे पर की आस, पूरे मतलब पूरी कर देते हैं, पर यानी दूसरों की, आस यानी आशाओं को, वे दूसरों की आशाओं को बिना कहे ही पूरा कर देते हैं, आशा और इच्छाओं को बिना कहीं पूरा कर देते हैं। इसके लिए कवि उदाहरण देते हैं सूर्य का कि भला सूर्य को कौन कहता है कि वो घर घर प्रकाश फैलाए। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य बिना कहीं स्वयं ही सभी घरों में प्रकाश फैलाता है, ठीक इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति का स्वभाव भी परोपकारी होता है। अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों का ही प्रयोग हुआ है। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किए हैं कि नीच व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी संगति आपका नुकसान ही करेगी। कछु कही नीच न छेड़िए, कवि कहते हैं कि कुछ कह करके नीच व्यक्ति को नहीं छेड़ना चाहिए। भलो न वाको संग, क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं होती। अर्थात कहने का प्राय है कि नीच स्वभाव वाले व्यक्तियों से संगति करने पर आपका ही नुकसान होता है। इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि पाथर डारे कीच में, कि यदि कीचड़ में पत्थर डाला जाए तो कीचड़ के कुछ छूंटे उछलकर आपके शरीर के अंगों को भी बिगाड़ देंगे। अर्थात कहने का आपके शरीर के अंगों और कपड़ों को भी बिगाड़ देंगे। कहने का प्राय है कि कीचड़ जो है वो नीच व्यक्ति के समान है, और ऐसे में नीच व्यक्ति को अगर आप छेड़ेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। कीचड़ में पत्थर मारना एक मुहावरा भी है जिसका प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है, वही अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बिना दिए न मिले कछु, यह समझो सब कोई, देत शिशिर में पात तरु सुरभि सपल्लव होय। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किए है कि बिना दिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आपको दान देने पर ही प्रतिदान मिलता है। तो कवि कहते हैं बिना दिए ना मिले कछु, कि यह समझो सब कोई, कि सभी व्यक्ति इस बात को अच्छी प्रकार से समझ ले कि बिना दान दिए ना मिले कछु, आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से वृक्ष शिशिर ऋतु में अपने पत्तों का दान करता है, तब पुनः सुरभि सपल्लव होय, तब पुनः बसंत ऋतु के आने पर वह पत्तों से परिपूर्ण और सुगंधि से परिपूर्ण हो जाता है। सुरभि यानी सुगंध, सपल्लव यानी पत्तों सहित या पत्तों से पूर्ण हो जाता है। कहने का प्रय कि शीत ऋतु के पश्चात जब पतझड़ आती है तो वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाते हैं और वे ही वृक्ष बसंत ऋतु के आने पर पुनः नए पत्तों और कौपलों से लद जाते हैं। तो इसलिए कहने का प्राय है कि दान से ही आपको प्रतिदान मिल सकता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना भी जरूरी है, तभी आपको कोई चीज़ मिल सकती है। अलंकारों में आपका वही अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। दान दीन को दीजिए मिटे दर्द की पीर, औषधि वाको दीजिए जाके रोग शरीर। इसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य को दान भी योग्य पात्र को ही देना चाहिए, उपयुक्त पात्र को ही देना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। तो कवि कहते हैं दान दीन को दीजिए, कि दान जो है वो गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को दीजिए, जिससे कि उसकी गरीबी की पीड़ा, दरिद्र यानी दरिद्रता का कष्ट या पीड़ा नष्ट हो जाए।
ठीक वैसे ही जैसे औषधि वा को दीजिए जाके रोग शरीर, कि जिसके शरीर में रोग है यानी जो रोगी शरीर का व्यक्ति है उसे ही दवा देनी चाहिए, तभी उसे फायदा होगा। अर्थात कहने का प्राय है कि दान जो है वो हमेशा उचित पात्र को ही देना चाहिए, तभी उसके धन का पूरा उपयोग हो सकता है और वही दान के योग्य भी माना गया है। अलंकारों में पुनः आपका दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर में द वर्ण कई बार आने के कारण वृत्तेनुप्रास अलंकार भी इसमें है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परयो अपावन ठोर को कंचन तजत न कोय। अंतिम दोहे में कवि ने कहा है कि उत्तम ज्ञान या उत्तम विद्या चाहे किसी के भी नीच व्यक्ति के भी पास हो तब भी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कवि क्या कहता है कि भले ही उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, यद्यपि मतलब भले ही नीच व्यक्ति के पास उत्तम विद्या हो तब भी हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके लिए वो कवि उदाहरण देते हैं कि पर्यो अपावन ठोर को, कि जिस प्रकार से अपवित्र स्थान पर अगर सोना पड़ा हुआ है तजत न कोई, तो उसे कोई नहीं छोड़ता है, अर्थात उसे अवश्य ही वहाँ से ले लेता है। कहने का प्राय है कि व्यक्ति की अपेक्षा ज्ञान एवं विद्या अधिक महत्वपूर्ण है। अगर नीच व्यक्ति भी ज्ञानी एवं विद्यावान है तो हमें उससे भी विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। और एक प्रकार से कवि ने इसमें पुनः वही अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर कवि वृंद के साथ ही आपकी रीतिकालीन काव्य संग्रह के सभी कवियों का भावार्थ हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनके आलोचनात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।